बच्चों इससे पहले हमने क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ा था जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस हमने कंप्लीट करा था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता है बच्चों कि एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जिससे हम ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, वो है हमारा ब्रेन, है ना। मन, जैसे कहा गया है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो एक बहुत शक्तिशाली जो ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ब्रेन, यदि हम हमारे ब्रेन में डिसाइड कर ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है ना। तो हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह से देखो, जैसे आपको पता है कि हमारे ऊपर एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने देखा होगा बच्चों की घर में जब मम्मी नहीं होती तो क्या हम पढ़ाई करते हैं 7th 8th क्लास तक, 9th क्लास तक भी, बल्कि 10th क्लास तक भी बच्चे जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक डंडा होना चाहिए, तभी वो पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वो डंडा बहुत जरूरी होता है। यदि वो डंडा नहीं हो, और वो डंडा जो है वो एक तरीके से डिसिप्लिन है, ठीक है ना। और वो डिसिप्लिन कौन क्रिएट करता है? घर में जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे ब्रेन, हमारे शरीर को कौन बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए जो पावर है, जो सुपर पावर है, वो है ब्रेन। आपको पता है बच्चों की जो आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने भी अपना पूरा ब्रेन यूज नहीं किया। हमारा जो ब्रेन है वो इतना पावरफुल है कि यदि हम इसे पूरा यूज कर ले ना, तो हम बहुत ही इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। पर एक्चुअली हम हमारे ब्रेन को यूज ही नहीं करते। और आजकल की जो जनरेशन है, आपको पता है कंप्यूटराइज्ड है। 100% वाले बच्चे हैं, वैसे तो देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना। छोटा सा बच्चा भी जो है ना, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है आजकल, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ब्रेन को यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, ताकि हम एक शक्तिशाली, एक पावरफुल पर्सनालिटी में चेंज हो सके, है ना। तो पावरफुल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जो हमारा ऑर्गन है वो कहते हैं ब्रेन। तो आज हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम होते हैं। एक तो होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सीएनएस को फिर हम और डिफाइन करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और पीएनएस में होती है ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ईएनएस का मतलब है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों के फंक्शन जो है वो अपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्ट फंक्शन होते हैं, यानी जैसे एक हार्ट बीट को इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है। तो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 पार्ट हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एक तरीके से डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड होती हैं, एक तो डक्टियस होती है और एक डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब उनकी जो सिक्रीशन है वो टारगेट ऑर्गन तक किसके थ्रू पहुंचते हैं? ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। और आगे हम इसको कल के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर और सडन एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, सेंसरी फंक्शंस, मोटर फंक्शंस, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।